हेलो फ्रेंड्स। तो देखिए आज हम लोग फिजिक्स के में कुछ बताने वाले हैं। वैज्ञानिक उपकरण जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और विविध का टॉपिक है लूसेंट बुक का, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पूछता है एक्यूमुलेटर किसका उपयोग कहाँ किया जाता है। मीटर का क्या विद्युत धारा मापने में, वही वाला है। जैसे पहला का चीज है एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर एक्यूमुलेटर है। एक्यूमुलेटर का कहाँ उपयोग किया जाता है। एक्यूमुलेटर पहला एक्यूमुलेटर है। खाली हम मतलब देखेंगे टॉपिक नंबर 22 है। कहाँ से, लूसेंट से है कि टोटल 74 को उपकरण है। और इसको देखते हैं एक्यूमुलेटर का कहाँ होता है। तो इस उपकरण के द्वारा विद्युत ऊर्जा का संग्रह किया जाता है। इस विद्युत को आवश्यकता पड़ने पर काम में लिया जा सकता है। एक्यूमुलेटर को किसमें विद्युत उपकरण ऊर्जा को संग्रह किया जाता है। किससे, एक्यूमुलेटर से विद्युत ऊर्जा को संग्रह किया जाता है। दूसरा है एरोमीटर। एरोमीटर का कहाँ उपयोग किया जाता है। तो एरोमीटर इस उपकरण का प्रयोग वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व ज्ञात करने में एरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। एरोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है। तो वायु एवं गैस का भार का घनत्व ज्ञात करने में किया जाता है। किसका, एरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका में, तो वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व ज्ञात करने में एरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। यह है वैज्ञानिक उपकरण। क्या है, वैज्ञानिक उपकरण है। वैज्ञानिक उपकरण टॉपिक नंबर 22 लूसेंट। एरोमीटर किसका प्रयोग किया जाता है। तो गैस एवं भार, वायु एवं गैस का भार का घनत्व ज्ञात करने में किया जाता है। तीसरा में है अल्टीमीटर। इसका प्रयोग क्या कहा जाता है। तो इसका उपयोग उड़ते हुए विमान की ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है। उड़ते हुए विमान की ऊंचाई नापने के लिए किसका, अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन इसको कहते हैं अल्टीमीटर। अल्टीमीटर उड़ते हुए विमान की माप ज्ञात करने में किया जाता है। अल्टीमीटर किसका किया जाता है। तो उड़ते हुए विमान की ऊंचाई नापने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। उड़ते हुए विमान की ऊंचाई नापने के लिए अल्टीमीटर। एरोमीटर किसका प्रयोग, तो वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व ज्ञात करने के लिए किसका, एरोमीटर। वायु तथा गैस को भार ज्ञात करने में किसका, एरोमीटर को किया जाता है। वायु एवं गैस का भार का घनत्व ज्ञात करने में एरोमीटर। एक्यूमुलेटर इस उपकरण के द्वारा विद्युत ऊर्जा का संग्रह किया जाता है। विद्युत ऊर्जा का संग्रह किससे किया जाता है, एक्यूमुलेटर से। वायु एवं गैस का भार एरोमीटर से। अल्टीमीटर किससे हो जाएगा, तो अल्टीमीटर वायुयान की ऊंचाई नापने में किया जाता है। अल्टीमीटर उड़ते हुए विमान की ऊंचाई नापने में की जाती है अल्टीमीटर। चौथा है अमीटर। अमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है। क्या है, अमीटर का प्रयोग होता है विद्युत धारा को मापने के लिए। अमीटर का प्रयोग किसका होता है, तो इसका उपयोग विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। प्रयोग अमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो विद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है। विद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है। पांचवा है एनीमोमीटर। इसका उपकरण हवा की शक्ति तथा गति को नापता है। एनीमोमीटर क्या थी, एनीमोमीटर का प्रयोग यहाँ किया जाता है। एनीमोमीटर यह उपकरण हवा की शक्ति तथा गति को नापता है। क्या, एनीमोमीटर हवा तथा शक्ति की गति को मापता है। एनीमोमीटर क्या करता है, तो हवा की शक्ति तथा गति को मापता है। एनीमोमीटर हवा की शक्ति तथा गति को मापता है। एनीमोमीटर। छठा है ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर किसको कहते हैं, ऑडियोमीटर का कहाँ उपयोग किया जाता है।
ऑडियोमीटर का होता है, ऑडियोमीटर होता है यह उपकरण ध्वनि की तीव्रता मापने के काम में आता है। ध्वनि की क्या तीव्रता मापने में काम आता है ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापने में काम आता है। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापने में क्या काम आता है, तो ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापने में काम आता है। ध्वनि की तीव्रता मापने में ऑडियोमीटर, ध्वनि की तीव्रता मापने में ऑडियोमीटर। एनीमोमीटर हवा की शक्ति तथा गति को मापता है। एनीमोमीटर हवा की शक्ति तथा गति को मापता है। और ध्वनि को मापता है कौची, ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापता है। इंटेंसिटी ऑफ साउंड को ध्वनि की तीव्रता मापता है एनीमोमीटर। 7वां है ऑडियोफोन। ऑडियोफोन क्या मापता है, ऑडियोफोन क्या मापता है, तो ऑडियोफोन इसका उपयोग सुनने में सहायता के लिए कान में लगाने के लिए करते हैं। कान में सुनने के लिए ऑडियोफोन का उपयोग किया जाता है। कान में सुनने के लिए ऑडियोफोन का यूज करता है। कान में सुनने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो ऑडियोफोन का कान में सुनने के लिए ऑडियोफोन का यूज करते हैं। 8वां है बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर का किस किस्म होता है, किसका बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर, बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग लघु धारा माइक्रो एम्पियर को मापने में किया जाता है। बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर का उपयोग किसमें किया जाता है, तो लघु धारा को मापने के लिए बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। एक क्या है, एक्यूमुलेटर है। एक्यूमुलेटर से क्या मापा जाता है, ऊर्जा मापा जाता है, विद्युत ऊर्जा का संग्रह किया जाता है। बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर से उपयोग लघु धारा माइक्रो एम्पियर को मापने में होता है। बैरोग्राफ। 9वां है क्या, बैरोग्राफ। बैरोग्राफ से क्या मापा जाता है, बैरोग्राफ से क्या मापते हैं, बैरोग्राफ से इसके द्वारा वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को मापा जाता है। वायुमंडल में होने वाले परिवर्तन को मापा जाता है किससे, बैरोग्राफ से। बैरोग्राफ से क्या मापा जाता है, तो वायुमंडल में होने वाले परिवर्तन को मापा जाता है बैरोग्राफ से। बैरोग्राफ से क्या मापा जाता है, वायुमंडल में होने वाले परिवर्तन को, वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को किससे मापा जाता है, तो बैरोग्राफ से मापा जाता है। वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को बैरोग्राफ से मापा जाता है। बैरोमीटर से क्या मापा जाता है, 10वां है बैरोमीटर। बैरोग्राफ से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है, लेकिन बैरोग्राफ से क्या मापा जाता है, बैरोग्राफ है। बैरोग्राफ से तो देखिए, बैरोग्राफ वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को बैरोमीटर या वायु दाब मापने के, वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को बैरोग्राफ से, और बैरोमीटर से वायु दाब मापने बैरोमीटर होगा। बैरोमीटर से कैसे वायु दाब मापेंगे, यहाँ बैरोमीटर से होगा। बैरोमीटर से मापते हैं, क्या से, बैरोमीटर से। बैरोग्राफ होता है वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन को मापता है। बैरोमीटर वायुमंडल दाब को मापता है कौन सी, बैरोमीटर। बाइनोकुलर, यह उपकरण दूर की वस्तुओं देखने में काम आता है। बाइनोकुलर किसका, बाइनोकुलर को। बाइनोकुलर क्या करता है, बाइनोकुलर दूर की वस्तुओं को मापने में काम आता है। बाइनोकुलर दूर की वस्तुओं को, बाइनोकुलर क्या करता है, बाइनोकुलर यह उपकरण दूर की वस्तुओं देखने के काम में आता है। यह उपकरण दूर की वस्तुओं को देखने में काम आता है। कची, बाइनोकुलर दूर की वस्तुओं को देखने में काम कची आता है, तो बाइनोकुलर दूर की वस्तुओं को देखने के काम में आता है बाइनोकुलर। 12वां है कैलिपर्स। कैलिपर्स को 12वां कैलिपर्स का उपयोग कहाँ किया जाता है, कैलिपर्स का, इसके द्वारा बेलनाकार वस्तुओं के अंदर तथा बाहर के व्यास मापे जाते हैं तथा इससे वस्तु की मोटाई भी मापी जाती है। सिलिंड्रिकल जो वस्तु होता है उसका व्यास मापा जाता है। वस्तुओं के अंदर तथा बाहर
व्यास मापे जाते हैं तथा इस वस्तु की मोटाई भी मापी जाती है, उसे कैलिपर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कैलिपर्स कहते हैं। कैलिपर्स कहते हैं। कैलिपर्स से क्या मापा जाता है? तो बेलनाकार वस्तु के अंदर तथा बाहर व्यास मापे जाते हैं तथा इस वस्तु की मोटाई भी मापी जाती है। कैलोरीमीटर से क्या मापा जाता है? तेरा कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर से क्या मापा जाता है? कैलोरीमीटर 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 से क्या मापा जाता है? कैलोरीमीटर से देखिए, कैलोरीमीटर यह उपकरण तांबे का बना होता है। यह उपकरण कांची का बना होता है? तांबे का बना होता है कैलोरीमीटर। और यह ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करने में काम आता है। कैलोरीमीटर ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करता है। कैलोरीमीटर क्या करता है? ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करता है। कैलोरीमीटर ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करता है। कैलोरीमीटर। कार्बोरेटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? कार्बोरेटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? इस उपकरण का उपयोग अंतः दहन पेट्रोल इंजनों में होता है। अंतः दहन में ऊष्मा जो खपत होता है उसमें कार्बोरेटर का उपयोग किया जाता है। इस उपकरण का उपयोग अंतः दहन पेट्रोल इंजनों में होता है। इस यंत्र से पेट्रोल तथा हवा का मिश्रण बनाया जाता है। पेट्रोल और हवा का मिश्रण बनाया जाता है इस उपकरण से, कार्बोरेटर से। या अंतः दहन पेट्रोल इंजनों में प्रयोग किया जाता है। क्या? कार्बोरेटर प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए, नेक्स्ट है कार्डियोग्राम। कार्डियोग्राम का कहाँ होता है? कार्डियोग्राम का प्रयोग कहाँ किया जाता है? कार्डियोग्राम का प्रयोग कहाँ किया जाता है? हृदय मापने में कार्डियोग्राम का प्रयोग किया जाता है। कार्डियोग्राम कहाँ होता है? तो इसके द्वारा हृदय गति की जांच की जाती है। इसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी कहते हैं। हृदय गति को नाप किया जाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी कहते हैं। कार्डियोग्राम इसके द्वारा हृदय गति की जांच की जाती है। इसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी कहते हैं। इसके द्वारा हृदय गति की जांच की जाती है। इसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी कहते हैं। कार्डियोग्राम को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी कहते हैं। नेक्स्ट है क्रोनोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? 16 में कैसे है क्रोनोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? क्रोनोमीटर का यह उपकरण जलयानों पर लगा होता है। क्रोनोमीटर कहाँ लगा होता है? जलयानों पर लगा होता है। इससे सही समय का पता लगा जाता है। सही समय का पता किससे लगा जाता है? तो क्रोनोमीटर से पता लगा जाता है। जलयानों पर लगा रहता है, इसे सही समय का पता लगाया जाता है क्रोनोमीटर से। क्रोनोमीटर जलयानों पर लगा होता है, इससे सही समय का पता लगाया जाता है। किससे? क्रोनोमीटर से। क्रोनोमीटर यह उपकरण जलयानों पर लगा होता है, इससे सही समय का पता लगता है, क्रोनोमीटर कहते हैं। नेक्स्ट है सिनेमैटोग्राफ का प्रयोग कहाँ किया जाता है? 17 सिनेमैटोग्राफ किसका? सिनेमैटोग्राफ का प्रयोग कहाँ किया जाता है? सिनेमैटोग्राफ का प्रयोग कहाँ किया जाता है? सिनेमैटोग्राफ यह उपकरण को छोटी छोटी फिल्मों को बड़ा करते पर्दा पर लगाकर क्रम में प्रक्षेपण प्रोजेक्शन के लिए प्रयोग किया जाता है। पर्दा वाला टीवी का सिनेमैटोग्राफ से ही देखा जाता था। उसी के उपकरण में छोटी छोटी फिल्म को बड़ा करके पर्दा पर लगाकर क्रम में प्रक्षेपण किया जाता है। किससे? सिनेमैटोग्राफ से पर्दा टीवी देखा जाता है सिनेमैटोग्राफ से। इस उपकरण की छोटी छोटी फिल्म को बड़ा करके पर्दा पर लगातार क्रम में प्रक्षेपण प्रोजेक्शन किया जाता है। ऐसे प्रोजेक्शन के लिए प्रयोग किया जाता है सिनेमैटोग्राफ को। किसी का? सिनेमैटोग्राफ को। जो सिनेमैटोग्राफ होता है पर्दा पर प्रयोग किया जाता है सिनेमैटोग्राफ को। अगला है कंपास बॉक्स। ये तो डायरेक्शन को ज्ञात करने, इस उपकरण के द्वारा किसी स्थान पर उत्तर दक्षिण दिशा का
ज्ञान होता है कंपास बॉक्स कंपास बॉक्स का होता है कंपास बॉक्स का प्रयोग कहाँ किया जाता है? यह उपकरण है कंपास बॉक्स। यह उपकरण के द्वारा किसी स्थान पर उत्तर दक्षिण दिशा का ज्ञान होता है उसे कंपास बॉक्स कहते हैं। और 19 का चीज है इसमें कंप्यूटर को हम लोग यहाँ यूज करते हैं। कंप्यूटर यह एक प्रकार की गणितीय यांत्रिक व्यवस्था है। क्या है? यांत्रिक व्यवस्था है जो इसका उपयोग गणितीय समस्याओं एवं गणनाओं को हल करना, जोड़ घटाव गुणा भाग को हल करता है जी कंप्यूटर। इसका उपयोग गणितीय समस्याओं एवं गणनाओं को हल करने में होता है। इसका उपयोग गणितीय समस्या मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में एवं गणनाओं कैलकुलेशन को सॉल्व करने में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। 20 नंबर में है साइक्लोट्रॉन को कहाँ यूज किया जाता है? साइक्लोट्रॉन इस उपकरण की सहायता से आवेशित कणों जैसे नाभिक कण, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन आदि को त्वरित किया जाता है। एक्सीलरेट करता है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन को। तो किस उपकरण के मेथड से त्वरित किया जाता है? तो साइक्लोट्रॉन की मेथड से किया जाता है। साइक्लोट्रॉन की मेथड से की जाती है, साइक्लोट्रॉन से है। नेक्स्ट कहता है डेंसिटी मीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? डेंसिटी मतलब घनत्व होता है और मीटर माने मापना। तो डेंसिटी मीटर इस उपकरण का प्रयोग घनत्व ज्ञात करने में किया जाता है। डेंसिटी मीटर किसका उपयोग होता है? तो घनत्व मापने में डेंसिटी मीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग? डेंसिटी मीटर का घनत्व मापने में। इस उपकरण का प्रयोग घनत्व ज्ञात करने में किया जाता है। डेंसिटी मीटर का प्रयोग किया जाता है। डेंसिटी मीटर घनत्व मापने में प्रयोग किया जाता है। किसका? डेंसिटी मीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है डिक्टाफोन का उपयोग कहाँ किया जाता है? डिक्टाफोन का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो डिक्टाफोन इसका उपयोग अपनी बात तथा आदेश दूसरे व्यक्ति को सुनाने के लिए रिकॉर्ड किया जाता है। यह प्रायः ऑफिसों में प्रयोग किया जाता है। किसी बात को रिकॉर्ड करके और दूसरे को सुनाना ही डिक्टाफोन होता है। जैसे इसका उपयोग अपनी बात तथा आदेश, अपनी बात या कोई ऑर्डर हो गया, आदेश हो गया, उसको रिकॉर्ड करते हैं और किसी दूसरे व्यक्ति को सुनाने के लिए रिकॉर्ड किया जाता है, उसी को डिक्टाफोन कहते हैं। यह ऑफिस में प्रयोग किया जाता है। डिक्टाफोन कहाँ होता है? तो यह ऑफिस में प्रयोग किया जाता है। अब नमन मापी का प्रयोग कहाँ किया जाता है? नेक्स्ट है नमन मापी को बोलते हैं नमन मापी का प्रयोग कहाँ किया जाता है? इसको एलिवेशन मीटर या नमन कोण को मापता है। नमन मापी का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो यह उपकरण किसी स्थापन पर नमन कोण को मापता है, उसे नमन मापी कहते हैं। यह उपकरण किसी स्थान पर नमन कोण मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसे नमन मापी कहते हैं। नमन कोण मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे नमन मापी कहते हैं। आगे है डायनेमोमीटर का प्रयोग कहाँ किससे मापने के लिए किया जाता है? डायनेमोमीटर का प्रयोग किसके मापने में किया जाता है? डायनेमोमीटर का किस उपकरण के लिए मापने के लिए किया जाता है? डायनेमोमीटर इस यंत्र का प्रयोग इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति को मापने में होता है। इंजन की इंजन शक्ति को उत्पन्न मापने डायनेमोमीटर से मापते हैं। डायनेमोमीटर से इंजन द्वारा उत्पन्न की गई पावर को मापने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो डायनेमोमीटर। इंजन की शक्ति को मापता है, उसे डायनेमोमीटर कहते हैं। डायनेमोमीटर इस यंत्र का प्रयोग इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति को मापने में डायनेमोमीटर
होता है डायनेमोमीटर इंजन की शक्ति मापता है। क्या मापता है? इंजन की शक्ति मापता है डायनेमोमीटर। नेक्स्ट है कह रहा है एपीडास्कोप। एपीडास्कोप को क्या मापता है? क्या एपीडास्कोप से क्या मापा जाता है? एपीडास्कोप इसका प्रयोग चित्रों को पर्दे पर प्रक्षेपण के लिए किया जाता है। इसको चित्रों को पर्दा पर प्रक्षेपण करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एपीडास्कोप का प्रयोग किया जाता है चित्रों को पर्दे पर प्रक्षेपण के लिए। फिल्म को पर्दा पर प्रक्षेपण करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो सिनेमेटोग्राफ को। जबकि जब पिक्चर को फोटो पर प्रोजेक्शन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो एपीडास्कोप का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है फैदोमीटर से क्या मापा जाता है? 26 फैदोमीटर से उपकरण से क्या मापते हैं? क्या फैदोमीटर से क्या मापते हैं? फैदोमीटर यह उपकरण यह समुद्र की गहराई नापने में किसका प्रयोग किया जाता है? यह यंत्र समुद्र की गहराई नापने में काम आता है। समुद्र की गहराई नापने में किसका? फैदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। समुद्र की गहराई नापने में फैदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। समुद्र की गहराई नापने में फैदोमीटर को। नेक्स्ट देखिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? इसका जो है गैल्वेनोमीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? इस यंत्र का उपयोग छोटे विद्युत परिपथों में विद्युत धारा की दिशा एवं मात्रा ज्ञात करने में किया जाता है। गैल्वेनोमीटर का उपयोग कहाँ होता है? छोटे विद्युत धारा को मात्रा ज्ञात करने में, दिशा एवं डायरेक्शन एवं क्वांटिटी ज्ञात करने में मात्रा गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इस यंत्र का उपयोग छोटे विद्युत परिपथों में विद्युत धारा की दिशा एवं मात्रा ज्ञात करने में किया जाता है। गैल्वेनोमीटर को किया जाता है। इस यंत्र का उपयोग छोटे विद्युत परिपथों में विद्युत धारा की दिशा एवं मात्रा ज्ञात करने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है गाइगर मूलर काउंटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? गाइगर मूलर काउंटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? गाइगर मूलर काउंटर इस उपकरण की सहायता से रेडियो एक्टिव स्रोत के विकिरण की गणना की जाती है। इस उपकरण की सहायता से क्या ज्ञात किया जाता है? रेडियो एक्टिव स्रोत के विकिरण की गणना की जाती है। रेडियो एक्टिव स्रोत के विकिरण की गणना किससे की जाती है? गाइगर मूलर काउंटर से। इस उपकरण की सहायता से रेडियो एक्टिव स्रोत के विकिरण की गणना की जाती है। कहता है इस उपकरण की सहायता से रेडियो एक्टिव स्रोत के विकिरण की गणना की जाती है। रेडियो एक्टिव स्रोत के विकिरण की गणना किससे की जाती है? रेडियो एक्टिव स्रोत की विकिरण की गणना गाइगर मूलर काउंटर से की जाती है। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन ग्रेविमीटर का प्रयोग कहाँ किया? गाइगर मूलर काउंटर रेडियो एक्टिव स्रोत के विकिरण की गणना की जाती है। और 29 में है 29 नंबर में कह रहा है ग्रेविमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ग्रेविमीटर इस यंत्र ग्रेविमीटर का प्रयोग ग्रेविमीटर इस यंत्र के द्वारा पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति का ज्ञात की जाती है। किससे? ग्रेविमीटर से। इस यंत्र के द्वारा पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति ज्ञात की जाती है। इस यंत्र के द्वारा पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति का पता किससे लगाया जाता है? पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति का पता ग्रेविमीटर से पता की जाती है। नेक्स्ट है गायरोस्कोप। 30 में देखिए कौन-सी कहता है? गायरोस्कोप का कहाँ प्रयोग किया जाता है? गायरोस्कोप का यूज कहाँ किया जाता है? गायरोस्कोप तो इस यंत्र से घूमती हुई वस्तुओं की गति ज्ञात की जाती है। इस यंत्र से घूमती हुई ऐसे से गोल गोल घूरता है
उसे घूमती हुई वस्तुओं की गति ज्ञात करते हैं, उसे गायरोस्कोप। गायरोस्कोप से घूमती हुई वस्तुओं की गति ज्ञात की जाती है कि इससे गायरोस्कोप से घूमती हुई इस यंत्र से घूमती हुई वस्तुओं की गति ज्ञात करते हैं। गायरोस्कोप से घूमती हुई वस्तुओं की गति ज्ञात करते हैं। गायरोस्कोप से क्या ज्ञात किया जाता है, तो घूमती हुई वस्तुओं की गति ज्ञात की जाती है। 31 हाइड्रोमीटर देखिएगा, हाइड्रोमीटर का उपयोग कहाँ किया। 31 नंबर हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है। हाइड्रोमीटर इस उपकरण के द्वारा द्रवों की अपेक्षिक घनत्व ज्ञात करते हैं। द्रवों की अपेक्षिक घनत्व किससे ज्ञात करते हैं, हाइड्रोमीटर से। द्रवों की अपेक्षिक घनत्व हाइड्रोमीटर से ज्ञात किया जाता है। जबकि गायरोस्कोप से क्या ज्ञात किया जाता है, घूमती हुई वस्तुओं की गति ज्ञात करने में गायरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोमीटर द्रवों की अपेक्षिक घनत्व मूविंग ऑब्जेक्ट को मोशन ज्ञात करने में, घूमती हुई वस्तुओं की गति ज्ञात करने में, घूमती हुई वस्तुओं को मोशन में जो ऑब्जेक्ट रहता है उसी को मतलब रिवॉल्व करते रहता है, घूमती हुई वस्तुओं को गायरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हाइड्रोफोन। यह पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना करने में काम आने वाला उपकरण है। हाइड्रोफोन पानी के अंदर ध्वनि तरंगों का जो ज्ञात करता है उसे हाइड्रोफोन कहते हैं। हाइड्रोफोन का कहाँ यूज किया जाता है, हाइड्रोफोन पानी में ध्वनि तरंगों को मापने में यूज किया जाता है। हाइड्रोफोन यह पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना करने में काम आने वाला उपकरण है, उसे हाइड्रोफोन कहते हैं। यह पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना करने में काम आने वाला उपकरण है, इसे हाइड्रोफोन कहते हैं। हाइड्रोफोन किसे कहते हैं, यह पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना करने में काम आने वाला उपकरण है, उसे हाइड्रोफोन कहते हैं। यह पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना करने में काम आने वाला उपकरण को हाइड्रोफोन कहते हैं। नेक्स्ट है 33 नंबर हाइग्रोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है। क्या हाइग्रोमीटर यह है ना, इसकी सहायता से वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता को नापने में आर्द्रता नापी जाती है, उसे हाइग्रोमीटर कहते हैं। हाइग्रोमीटर क्या करता है, वह आर्द्रता को नापता है, उसे हाइग्रोमीटर कहते हैं। हाइग्रोमीटर वह नमी को मापता है, हाइग्रोमीटर आर्द्रता को मापता है, व्याप्त आर्द्रता नापी जाती है, जिसे हाइग्रोमीटर कहते हैं। स्क्रू गेज का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका प्रयोग बारीक तारों के व्यास नापने में किया। तार ये सब रहता है उसको व्यास नापने में किसका प्रयोग किया जाता है, बारीक जो तार रहता है उसको व्यास नापने में स्क्रू गेज का प्रयोग किया जाता है। व्यास नापने के काम में स्क्रू गेज का प्रयोग किया जाता है। 30 में है किलोस्कोप किसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, यह टेलीविजन द्वारा प्राप्त चित्रों को इस उपकरण के ऊपर देखा है। टेलीविजन द्वारा प्राप्त पिक्चर हुआ इसको ऊपर, इस उपकरण के ऊपर देखा जाता है, उसे किलोस्कोप कहते हैं। और स्क्रू गेज मैंने बारीक तारों को व्यास नापने में स्क्रू गेज का प्रयोग किया जाता है। चित्रों के उपकरण के ऊपर देखा जाता है, उसे किलोस्कोप कहते हैं। नेक्स्ट है 36 में कैलिडोस्कोप किसे कहते, कैलिडोस्कोप को कहाँ, कैलिडोस्कोप का प्रयोग कहाँ किया जाता है, इसके द्वारा रेखा गणितीय आकृति भिन्न भिन्न प्रकार की दिखाई देती है। मतलब इसको द्वारा रेखा गणित रहता है, मैथमेटिक्स में जो लाइन रहता है उसको डिफरेंट पिक्चर में देखा जाता है, भिन्न भिन्न प्रकार की आकृति दिखाई देती है, उसे कैलिडोस्कोप कहते हैं। इसके द्वारा रेखा गणितीय आकृति भिन्न भिन्न प्रकार की दिखाई देती है, इसके द्वारा रेखा गणितीय आकृति भिन्न भिन्न दिखाई देती है, किसके द्वारा, कैलिडोस्कोप के द्वारा। अब लाइटनिंग कंडक्टर सबसे इम्पोर्टेंट है, लाइटनिंग कंडक्टर का उपकरण का उपयोग कहाँ किया जाता है, लाइटिंग कंडक्टर
लाइटिंग कंडक्टर का उपयोग कहाँ? यह उपकरण ऊंची इमारतों के ऊपर उनके ऊंचे भागों पर लगा दिया जाता है। लाइटिंग कंडक्टर बिजली तड़ित आता है जो उस पर लगाया जाता है उसे भूकंप से बचने के लिए। यह उपकरण ऊंची इमारतों के ऊपर उनके ऊंचे भागों पर लगा दिया जाता है जिससे बिजली का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और इमारतें सुरक्षित रहता है, बिजली से गिर न जाए इसीलिए उसे बचाने के लिए रहता है। ऊंची इमारत पर उनके ऊंचे भागों पर लगा दिया जाता है उसे लाइटिंग कंडक्टर कहते हैं। मेगाफोन का चीज है, मेगाफोन उसका इंस्ट्रूमेंट। मेगाफोन का कहाँ यूज होता है? मेगाफोन मेगाफोन है। मेगाफोन वह उपकरण है जिसके द्वारा ध्वनि को दूर स्थान पर ले जाया जाता है। मेगाफोन क्या है? तो मेगाफोन या ध्वनि को दूर स्थान पर ले जाता है उसे मेगाफोन कहते हैं। मेगाफोन वह उपकरण है जिसके द्वारा ध्वनि को दूर स्थान पर ले जाया जाता है इसे मेगाफोन कहते हैं। मेगाफोन किसे कहते हैं? जो ध्वनि को दूर स्थान पर ले जाया जाता है उसे मेगाफोन कहते हैं। मेगाफोन उसे कहते हैं जो मतलब साउंड को बहुत दूर स्थान तक ले जाया जाता है उसे मेगाफोन कहते हैं। नेक्स्ट है मैनोमीटर। मैनोमीटर या गैस का दाब ज्ञात करने में इसकी मदद ली जाती है। मैनोमीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? मैनोमीटर गैस का दाब ज्ञात करने में इसकी मदद ली जाती है। गैस का दाब ज्ञात करने में किसका उपयोग ली जाती है? तो मैनोमीटर का उपयोग ली जाती है। मैनोमीटर का उपयोग गैस की दाब ज्ञात करने में ली जाती है। गैस का दाब ज्ञात करने में इसकी मदद ली जाती है मैनोमीटर गैस की दाब ज्ञात करने में किसका? मैनोमीटर का उपयोग ली जाती है। मैनोमीटर किसका? गैस की दाब ज्ञात करने में मैनोमीटर का उपयोग ली जाती है। मैनोमीटर गैस की दाब ज्ञात करने में मैनोमीटर का उपयोग गैस की दाब ज्ञात करने में किसका? मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। लास्ट 40 नंबर है माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? माइक्रोमीटर यह एक उप प्रकार का पैमाना है जिसकी सहायता से मिलीमीटर के हजारवें भाग को ज्ञात कर सकते हैं उसे माइक्रोमीटर कहते हैं। मिलीमीटर का हजारवें भाग को माइक्रोमीटर कहते हैं। वह एक माइक्रो बराबर 10⁻⁻⁶ होता है तो मिलीमीटर के भी हजारवें भाग को ज्ञात करने में माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है उसे माइक्रोस्कोप कहते हैं या छोटी वस्तुओं माइक्रोमीटर कहते हैं। यह एक प्रकार का पैमाना जिसकी सहायता से मिलीमीटर के हजारवें भाग को मापा जाता है ज्ञात करते हैं माइक्रोमीटर कहलाते हैं। नेक्स्ट है 41 नंबर माइक्रोस्कोप तो छोटी वस्तुओं को देखने में किया जाता है। माइक्रोस्कोप का यूज कहाँ किया जाता है? ये 42 नंबर 41 नंबर का है माइक्रोस्कोप का उपयोग कहाँ किया जाता है? देखिए यह एक प्रकार का पैमाना है जिसकी सहायता से मिलीमीटर के हजारवें भाग को ज्ञात करते हैं माइक्रोमीटर और माइक्रोस्कोप यह छोटी वस्तुओं को आवर्धित करके बड़ा कर देता है। माइक्रोस्कोप यह छोटी वस्तुओं को आवर्धित करके बड़ा कर देता है अतः जिन वस्तुओं को आँखों से नहीं देखा जा सकता है उन्हें इस उपकरण से देख सकते हैं। हम आँख से नंगी आँखों से नहीं देख सकते हैं और जो छोटी छोटी वस्तुओं को देखता है उसे माइक्रोस्कोप कहते हैं। यह छोटी वस्तुओं को आवर्धित करके बड़ा कर देता है अतः जिन वस्तुओं को आँख से नहीं देखा जा सकता उन्हें इस उपकरण से देख सकते हैं। नेक्स्ट है माइक्रोटोम। माइक्रोटोम क्या होता है? माइक्रोटोम का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो माइक्रोटोम किसी वस्तु को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काटने में काम आता है जिनका कि सूक्ष्म अध्ययन करता है। बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काटता है किसी वस्तु को बहुत छोटे छोटे मतलब माइक्रो में काट देता है उसे कहते हैं माइक्रोटोम। किसी वस्तु को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काटने में काम आता है जिनका कि सूक्ष्म अध्ययन करना होता है उसे माइक्रोटोम कहते हैं। माइक्रोटोम किसे कहते हैं? तो बहुत ही सूक्ष्म में काटना माइक्रोटोम कहलाता है। किसी वस्तु को बहुत छोटे छोटे काट देना माइक्रोटोम कहलाता
माइक्रोटोन कहलाता है। नेक्स्ट है ओडोमीटर। ओडोमीटर, ओडोमीटर से क्या मापा जाता है? 43 नंबर। ओडोमीटर, ओडोमीटर से क्या मापा जाता है? ओडोमीटर से क्या मापा जाता है? तो ओडोमीटर से मापा जाता है पहिए वाली गाड़ी द्वारा चलित दूरी को नापने के काम में आता है ओडोमीटर। डिस्टेंस को मेजर करता है, उसे क्या कहते हैं? ओडोमीटर। मैंने पहिए दो गाड़ी, बस से जीप ये सब चला हुआ दूरी को मापने में ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। पहिए वाली गाड़ी द्वारा चलित दूरी नापने के काम आता है। पहिए वाली गाड़ी द्वारा चलित दूरी नापने में काम आता है कि इसका ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। पहिए द्वारा चलित दूरी को नापने में इसका प्रयोग ओडोमीटर को प्रयोग किया जाता है। ओसिलोग्राफ, ओसिलोग्राफ का प्रयोग देखिए। ओसिलोग्राफ का उपयोग कहाँ किया जाता है? ओसिलोग्राफ विद्युतीय तथा यांत्रिक कंपनों को ग्राफ पर चित्रित करने वाला उपकरण है ओसिलोग्राफ। विद्युतीय मैंने इलेक्ट्रिक एंड मैकेनिकल वाइब्रेशन जो होता है वो ग्राफ पर चित्रित करने वाला, ऐसे ऐसे वाइब्रेशन होते रहता है, उसको कंपन करने वाला ओसिलोग्राफ कहता था। क्या कहलाता है? ओसिलोग्राफ कहलाता है। ओसिलोग्राफ कहलाता है। ओसिलोग्राफ कहलाता है। ओसिलोग्राफ से कंपन को विद्युतीय तथा यांत्रिक कंपनों को मापने वाला ओसिलोग्राफ होता है। पेरिस्कोप, पेरिस्कोप से क्या मापा जाता है? पेरिस्कोप से क्या मापते हैं? तो पेरिस्कोप से क्या मापते हैं? पेरिस्कोप पनडुब्बियों में उपयोग होने वाला ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से पानी में डूबे हुए को पानी के ऊपर का दृश्य दिखाई पड़ सकता है। पनडुब्बियों में उपयोग होने वाला ऐसा उपकरण, पनडुब्बी जहाज में उपयोग हो जाता है, जो ऊपर सहायता से पानी में डूबे को ऊपर का दृश्य, पानी में अंदर रहते हुए ऊपर का पिक्चर मैंने दृश्य देख लेता है, उसे पेरिस्कोप से मापा जाता है। जहाज के अंदर रहकर ऊपर बाहर का दृश्य देख लेता है, उसे पेरिस्कोप से मापा जाता है। पनडुब्बियों में उपयोग की जिसकी सहायता से पानी में डूबे हुए को पानी के ऊपर का दृश्य दिखाई पड़ता है, उसे पेरिस्कोप कहते हैं। नेक्स्ट है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का कहाँ है? पोटेंशियोमीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? पोटेंशियोमीटर यह विद्युत वाहक बलों की तुलना करने में, लघु प्रतिरोधों को मापने में तथा वोल्टमीटर व अमीटर के कैलिब्रेशन में काम आता है। पोटेंशियोमीटर ऐसे वोल्टता को मापने में आता है, बहुत ज़्यादा होता है उपयोग। वोल्टमीटर को मापने में, लघु प्रतिरोध। पोटेंशियोमीटर का चीज होता है, तो यह विद्युत वाहक बलों की तुलना करने में, विद्युत वाहक बल्ब EMF, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को EMF है, यह विद्युत वाहक बलों की तुलना करने में, लघु प्रतिरोधों को मापने में तथा वोल्टमीटर व अमीटर के कैलिब्रेशन में काम आता है, उसे क्या कहते हैं? पोटेंशियोमीटर। 47 पायरोमीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? पायरोमीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? पायरोमीटर देखिए, पायरोमीटर दूर स्थित वस्तुओं के ताप ज्ञात करने हेतु इस यंत्र का उपयोग किया जाता है। पायरोमीटर को टेम्परेचर को मेजरमेंट कर रहे हैं, दूर स्थित वस्तुओं को ताप ज्ञात करने में किसका प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। दूर स्थित वस्तुओं को ताप ज्ञात करने में पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। दूर स्थित वस्तुओं को ताप ज्ञात करने में किसका? पायरोमीटर का। दूर स्थित वस्तुओं के ताप को ज्ञात करने हेतु तो इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। फोनोग्राफ देखिए, फोनोग्राफ क्या होता है? फोनोग्राफ का उपयोग, फोनोग्राफ है ध्वनि लेखन के काम आने वाले उपकरण को फोनोग्राफ कहते हैं। जो साउंड को लिखता है उसे फोनोग्राफ कहते हैं, साउंड को रिटर्न कर देता है सुन के, उसे फोनोग्राफ कहते हैं। ध्वनि लेखन के काम आने वाले उपकरण को फोनोग्राफ कहते हैं। फोनोग्राफ ध्वनि लेखन उपकरण को काम में आने वाले उपकरण को फोनोग्राफ कहते हैं। फोनोग्राफ ध्वनि लेखन के काम आने वाले उपकरण को फोनोग्राफ कहते हैं। क्या?
ध्वनि लेखन उपकरण को काम में आने वाले उपकरण को फोनोग्राफ कहते हैं। फोनोग्राफ किसे कहते हैं? तो ध्वनि लेखन उपकरण को काम आने वाले उपकरण को फोनोग्राफ कहते हैं। ध्वनि फोनोग्राफ। नेक्स्ट है 49 में फोटामीटर। फोटामीटर का उपयोग क्या किया जाता है? फोटामीटर फोटामीटर है। तो फोटामीटर यह दो स्रोतों की प्रदीपन तीव्रता की तुलना करने में काम आता है। फोटामीटर प्रदीपन तीव्रता की इंटेंसिटी की तुलना करने में आता है। यह दो स्रोतों की प्रदीपन तीव्रता की तुलना करने में काम आता है, उसे फोटोमीटर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? फोटोमीटर कहते हैं। फोटामीटर क्या होता है? तो यह दो स्रोतों की प्रदीपन तीव्रता की तुलना करने में काम आता है। किसका तीव्रता की तुलना करने में काम आता है, उसे फोटोमीटर कहते हैं। फोटामीटर का माप किया जाता है। दो स्रोतों की प्रदीपन तीव्रता की तुलना करने में काम होता है, उसे फोटोमीटर। फोटो टेलीग्राफ किसका प्रयोग होता है? फोटो टेलीग्राफ का उपयोग किया जाता है। फोटो टेलीग्राफ। देखिए फोटो टेलीग्राफ, यह फोटोग्राफ एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने वाला उपकरण है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता है, उसे क्या कहते हैं? फोटो टेलीग्राफ। यह फोटोग्राफ एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने वाला उपकरण है, उसे फोटो टेलीग्राफ कहते हैं। फोटो टेलीग्राफ के फोटो टेलीग्राफ यह फोटोग्राफ एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने वाला उपकरण है। क्या है? फोटो टेलीग्राफ। यह फोटोग्राफ एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने वाला है। फोटो टेलीग्राफ यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने के काम में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने वाला उपकरण है, उसे फोटो टेलीग्राफ है। यह फोटोग्राफ मैंने एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने वाला, उसे फोटो टेलीग्राफ कहते हैं। 51 नंबर साइटोट्रॉन का उपयोग कहाँ किया जाता है? साइटोट्रॉन। देखिए साइटोट्रॉन 51 नंबर साइटोट्रॉन। यह कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के काम में आने वाला उपकरण है, जो आर्टिफिशियल मौसम को चेंज कर देता है। आर्टिफिशियल मौसम को कह रहा है कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने यह कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के काम में आने वाला उपकरण साइटोट्रॉन कहता है। कृत्रिम मौसम को उत्पन्न करने में उपकरणों को कौन कहते हैं? साइटोट्रॉन। कृत्रिम मौसम को उत्पन्न करने में साइटोट्रॉन का उपयोग किया जाता है। साइटोट्रॉन। ये देखिए 52 में रडार का बात आ गया। रडार को हम लोग क्या कहते हैं? रडार उपकरण का उपयोग कहाँ किया जाता है? साइटोट्रॉन। तो क्या होता है? मैंने आर्टिफिशियल बनावटी मौसम उत्पन्न करने में साइटोट्रॉन का उपयोग किया जाता है, जबकि रडार का यह यंत्र अंतरिक्ष में आने जाने वाले वायुयानों के संसूचन और उनकी स्थिति ज्ञात करने में के काम में आता है। वायुयान के संसूचन और उसको स्थिति पोजीशन ज्ञात करता है और उसको संसूचन सूचना देता है। उसका उपयोग वायुयान को मैंने एयरक्राफ्ट हो गया, एयरप्लेन, इस सबको उसको रडार का उपयोग किया जाता है। रडार को वायुयानों को सूचना एवं पोजीशन स्थिति। रेन मैंने वर्षा, गेज मतलब रेन गेज का उपयोग कहाँ किया जाता है? रेन गेज का यह वर्षा नापने के काम में आने वाला उपकरण है। वर्षा नापने के काम में आने वाला उपकरण कौन है? रेन गेज। वर्षा नापने के उपकरण में काम आने वाला उपकरण रेन गेज। वर्षा नापने वाला या वर्षा के काम में आने वाला उपकरण है। वर्षा नापने के काम में रेन गेज। रेडियोमीटर से क्या मापा जाता है? 54 नंबर रेडियोमीटर। देखिए रेडियोमीटर से क्या मापा जाता है? रेन गेज किससे मापा जाता है? तो वर्षा नापने वाला, वर्षा नापने के उपकरण को रेन गेज कहा जाता है। रेडियोमीटर
रेडियोमीटर से क्या मापा जाता है? तो इस यंत्र का उपयोग विकिरण की माप करने के लिए किया जाता है। विकिरण की माप करने के लिए किसका? तो रेडियोमीटर का उपयोग विकिरण की माप करने के लिए रेडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। रेडियोमीटर का प्रयोग किसके लिए? विकिरण की माप करने के लिए रेडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। विकिरण की माप करने के लिए रेडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। रेडियोमीटर विकिरण की माप करने के लिए रेडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। रेडियोमीटर की माप किससे की जाती है? रेडियोमीटर का प्रयोग किससे किया जाता है? विकिरण की माप करने के लिए रेडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इस यंत्र का उपयोग विकिरण की माप करने के लिए किया जाता है रेडियोमीटर से। रेडियो टेलीस्कोप का उपयोग कहाँ किया जाता है? रेडियोमीटर से विकिरण की माप की जाती है। रेडियोमीटर से किसका माप? विकिरण की माप करने के लिए रेडियो टेलीस्कोप का उपयोग कहाँ किया जाता है? रेडियो टेलीस्कोप का उपयोग कहाँ किया जाता है? रेडियो टेलीस्कोप यह एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से दूर स्थान की घटनाओं को बेतार प्रणाली से दूसरे स्थानों पर देखा जा सकता है, उसे रेडियो टेलीस्कोप कहते हैं। रेडियो टेलीस्कोप जो यह एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से दूर स्थान की घटनाओं को बेतार प्रणाली से दूसरे स्थान पर देखा जाता है। रेडियो घटनाओं को क्या किया जाता है? बेतार प्रणाली से दूसरे स्थान पर देखा जाता है। घटना घट गया और दूर स्थान पर हुआ और बिना तार के देखा गया, उसे ही रेडियो टेलीस्कोप कहते हैं। अब रिफ्रैक्टरोमीटर का कहाँ उपयोग किया जाता है? किसका? रिफ्रैक्टरोमीटर का उपयोग रिफ्रैक्टरोमीटर। देखिए, रिफ्रैक्टोमीटर यह पारदर्शी माध्यम को अपवर्तन ज्ञात करने वाला उपकरण होता है। अपवर्तन रिफ्लेक्शन में प्रवर्तन होता है, रिफ्रैक्शन मैंने अपवर्तन। तो रिफ्रैक्टोमीटर किसे ज्ञात करते हैं? अपवर्तन ज्ञात करने वाला। रिफ्रैक्टोमीटर यह पारदर्शक माध्यमों का अपवर्तनांक ज्ञात करने में वाला उपकरण होता है, उसे रिफ्रैक्टोमीटर कहते हैं। रिफ्रैक्टोमीटर किसका उपकरण? रिफ्रैक्टोमीटर यह पारदर्शक माध्यमों का अपवर्तनांक ज्ञात करने वाला उपकरण होता है। अपवर्तनांक ज्ञात करने वाला उपकरण को रिफ्रैक्टोमीटर कहते हैं। अपवर्तनांक यह पारदर्शक माध्यमों का अपवर्तनांक ज्ञात करने वाला उपकरण होता है, उसे रिफ्रैक्टोमीटर कहते हैं। नेक्स्ट है 57 में सीस्मोग्राफ का उपयोग कहाँ किया जाता है? 57 में 58 में देखिए, सीस्मोग्राफ यह भूकंप का पता लगाने वाला उपकरण है। भूकंप का पता लगाने किससे? सीस्मोग्राफ से भूकंप का पता, यहाँ C या S दोनों को हो सकता है। सीस्मोग्राफ से भूकंप को तीव्रता का पता सीस्मोग्राफ से लगाया जाता है। यह भूकंप का पता लगाने वाला उपकरण है सीस्मोग्राफ। सेफ्टी लैंप भूकंप की तीव्रता सीस्मोग्राफ से। सेफ्टी लैंप का प्रयोग कहाँ किया जाता है? सेफ्टी लैंप का प्रयोग कहाँ किया जाता है? सेफ्टी लैंप देखिए, हम्फ्री डेवी सेफ्टी लैंप की खोज किसने किया था? हम्फ्री डेवी। सेफ्टी लैंप यह प्रकाश के लिए खानों में उपयोग होने वाला उपकरण है। इसकी सहायता से खानों में होने वाले विस्फोट को बचाया जा सकता है। यह खाना में उपयोग किया जाता है। खाना में होने वाला विस्फोट को बचाया जाता है किससे? सेफ्टी लैंप से प्रयोग किया जाता है। सेफ्टी लैंप यह प्रकाश के लिए खानों में उपयोग होने वाला उपकरण है। इसकी सहायता से खानों में होने वाले विस्फोट को बचाया जा सकता है। यह खानों में प्रयोग किया जाता है। खानों में उपयोग होने वाला उपकरण है। इसकी सहायता से खानों में होने वाले विस्फोट को बचाया जा सकता है सेफ्टी लैंप से। 59 में सेक्सटेंट को क्या? सेक्सटेंट का उपयोग कहाँ किया जाता है? सेक्सटेंट का उपयोग कहाँ किया जाता है? सेक्सटेंट का देखिएगा, सेक्सटेंट होता है, उसका उपयोग कहाँ किया जाता है? सेक्सटेंट का 59 में सेक्सटेंट कह रहा है। सेक्सटेंट यह किसी ऊंचाई को नापने के काम में आने वाला है। किसी ऊंचाई, मीनार आदि की ऊंचाई नापने में
से आधा का और टेंट सेक्सटेंट हो जाएगा। सेक्सटेंट किसका, सेक्सटेंट का उपयोग किसे ऊंचाई या मीनार की ऊंचाई नापने के में काम आता है। सेक्सटेंट, सेक्सटेंट मीनार या किसी की ऊंचाई नापने में सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता, सेक्सटेंट का उपयोग किया जाता है। सेक्सटेंट किसी मीनार या किसी ऊंचाई नापने में सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है। किसी मीनार या की ऊंचाई नापने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है। मीनार ऊंचाई नापने में सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है। 59 में यह किसी ऊंचाई मीनार आदि को नापने में काम में आने वाला उपकरण सेक्सटेंट होता है। 60 नंबर देखिएगा, एस्ट्रोबोस्कोप। एस्ट्रोबोस्कोप, एस्ट्रोबोस्कोप का प्रयोग कहाँ किया जाता है। एस्ट्रोबोस्कोप आवर्तित गति से घूमने वाले वस्तुओं की चाल को इस उपकरण की सहायता से ज्ञात करते हैं। देखिए काची कहता है, आवर्तित गति से घूमने वाली वस्तुओं की चाल को इस उपकरण की सहायता से ज्ञात करते हैं। मैंने घूमता है ना आवर्तित गति से, उसका चाल ज्ञात करने में किससे प्रयोग किया जाता है, तो आवर्तित गति से घूमने वाली वस्तुओं की चाल को इस उपकरण की सहायता से ज्ञात की जाती है, उसे एस्ट्रोबोस्कोप बोलते हैं। आवर्तित गति से घूमने वाली वस्तुओं की चाल को इस उपकरण की सहायता से ज्ञात करते हैं, एस्ट्रोबोस्कोप कहलाता है। स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर देखिए, स्पीडोमीटर का स्पीडोमीटर का उपकरण कहाँ किया जाता है। स्पीडोमीटर यह गति को प्रदर्शित करने वाला उपकरण है जो कि कार, ट्रक आदि वाहनों में लगा रहता है। गति यानी चाल को मापने में स्पीडोमीटर, जबकि ओडोमीटर दूरी को मापने में कार, चाल आदि को मापता है, उससे ओडोमीटर दूरी को मापता है, लेकिन स्पीडोमीटर का चिन्ह को मापता है, गति या चाल को स्पीडोमीटर मापता है। स्पीडोमीटर मापता है सबमेरीन देखिए 62 में सबमेरीन का उपयोग कहाँ किया जाता है। सबमेरीन रहता है से 9 में प्रयोग किया जाता है। या पानी के अंदर चलने वाला छोटा जलयान है, या पानी के अंदर चलने वाला क्या है, या पानी के अंदर चलने वाला सबसे छोटा जलयान है सबमेरीन, जिसकी सहायता से समुद्र की सतह पर होने वाले हलचल का भी ज्ञान होता है। समुद्र की सतह पर होने वाले हलचल का भी ज्ञान किससे होता है, सबमेरीन समुद्र की हलचल पर जो गति हुआ है, पानी के अंदर रहता है, तो समुद्र के सतह पर जो हलचल होगा उसे ज्ञात करने के लिए सबमेरीन का उपयोग किया जाता है। या पानी के अंदर चलने वाला छोटा जलयान है जिसकी सतह समुद्र की सतह पर होने वाली हलचल का भी ज्ञान होता है। स्फेरोमीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है। स्फेरोमीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है। देखिए 63 नंबर स्फेरोमीटर, यह गोलीय तल की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करने में काम आता है। स्फेरोमीटर गोलीय तल की त्रिज्या ज्ञात करने में किसका, स्फेरोमीटर गोलीय तल की त्रिज्या ज्ञात करने में स्फेरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। गोलीय तल की त्रिज्या ज्ञात करने में किसका प्रयोग किया जाता है, स्फेरोमीटर गोलीय तल की त्रिज्या ज्ञात करने में स्फेरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। गोला तल है, उसको रेडियस को मापते हैं, उसे स्फेरोमीटर कहते हैं। कुछ स्फेरोमीटर बीस्कोमीटर, यह बीस्कोमीटर देखिए 64 बीस्कोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है। बीस्कोमीटर है ना, यह द्रवों की श्यानता को मापने, विस्कोसिटी मैंने क्या होता है, श्यानता, वैसी द्रवों की श्यानता को ज्ञात करने के काम आने वाला उपकरण को विस्कोमीटर या विस्कोमीटर इसको बोलेंगे। विस्को ना विस्को, VISCO, विस्कोमीटर द्रवों की श्यानता को ज्ञात करने में काम आता है, उसे विस्कोमीटर कहते हैं। विस्कोमीटर द्रवों की श्यानता ज्ञात करने में विस्कोमीटर का उपयोग किया जाता है। द्रवों की श्यानता ज्ञात करने में विस्कोमीटर का उपयोग किया जाता है। द्रवों की श्यानता ज्ञात करने में विस्कोमीटर का उपयोग किया जाता है। देखिए टेलीफोटोग्राफी क्या है।
टेलीफोटोग्राफी क्या टेलीफोटोग्राफी टेलीफोटोग्राफी टेली लग रहा है वो हमेशा स्वतः होता है, मैंने खुद से, सेल्फ है। टेलीफोटोग्राफी इस उपकरण की सहायता से गतिशील वस्तुओं का चित्र दूसरे स्थान पर प्रदर्शित किया जाता है, उसे टेलीफोटोग्राफ होता है। टेलीफोटोग्राफ क्या होता है? इस उपकरण की सहायता से गतिशील मोशन ऑब्जेक्ट गतिशील वस्तु का चित्र दूसरे स्थान पर भेजना, उसे क्या कहते हैं? गतिशील वस्तु का चित्र दूसरे स्थान पर भेजना, उसे टेलीफोटोग्राफी कहते हैं। टेलीप्रिंटर किसका होता है? टेलीप्रिंटर का उपयोग देखिए। टेलीप्रिंटर यह समाचार प्राप्त करने का उपकरण है, इसकी सहायता से स्वतः ही समाचार टाइप होते रहते हैं, उसे टेलीप्रिंटर किसे? समाचार प्राप्त करने वाला उपकरण है, इसकी सहायता से स्वतः ही समाचार टाइप होते रहते हैं। सेल्फ ही स्वतः खुद समाचार टाइप होते रहते हैं, उसे टेलीप्रिंटर कहते हैं। टेलीफोटोग्राफी इस उपकरण की सहायता से गतिशील वस्तु का चित्र दूसरे स्थान पर प्रदर्शित किया जाता है, इसकी सहायता से गतिशील वस्तु का चित्र टेलीफोटोग्राफी इस उपकरण की सहायता से गतिशील वस्तु का चित्र दूसरे स्थान पर प्रदर्शित किया जाता है। इस उपकरण की सहायता से गतिशील वस्तु का चित्र क्या किया जाता है? गतिशील वस्तु का चित्र दूसरे स्थान पर प्रदर्शित किया जाता है। गतिशील वस्तु को चित्र दूसरे स्थानों पर प्रदर्शित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? टेलीफोटोग्राफी। और टेलीप्रिंटर स्वतः ही समाचार टाइप होते रहते हैं। टेलेक्स क्या है? टेलेक्स का कहाँ प्रयोग किया जाता है? टेलेक्स उपकरण है जो इसके अंतर्गत दो स्थानों के मध्य समाचारों का सीधा आदान प्रदान होता है। इसके अंतर्गत दो स्थानों के मध्य में समाचारों का आदान प्रदान होता है, सीधा आदान प्रदान होता है, उसे टेलेक्स कहते हैं। इसके अंतर्गत दो स्थानों के मध्य समाचारों का सीधा आदान प्रदान होता है, उसे टेलेक्स कहते हैं। इसके अंतर्गत दो स्थानों के मध्य समाचारों का सीधा आदान प्रदान होता है, उसे टेलेक्स कहते हैं। इसके अंतर्गत दो स्थानों के मध्य समाचारों का सीधा आदान प्रदान होता है, उसे टेलेक्स कहते हैं। 68 में देखिए टेलीस्कोप यहाँ टेलेक्स के तो दो स्थानों के मध्य समाचारों का सीधा आदान प्रदान होता है, उसे टेलीस्कोप क्या कहता है? टेलीस्कोप इस उपकरण की सहायता से दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखा जा सकता है। इस उपकरण टेलीस्कोप की सहायता से क्या कहता है? दूर की वस्तुओं को आसानी से देखा जा सकता है, उसे टेलीस्कोप कहा जाता है। टेलीस्कोप दूर की वस्तुओं को स्वतः ही देख सकते हैं, उसे टेलीस्कोप कहते हैं। टेलीस्कोप इस उपकरण की सहायता से दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखा जाता है, उसे टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप तो सबको पता रहता है। तो टेलीस्कोप दूर की वस्तुओं को आसानी से देखा जाता है, उसे क्या कहते हैं? स्पष्ट देखा जाता है, उसे टेलीस्कोप कहते हैं। अब टेलस्टार क्या है? 69 टेलस्टार उसे कहते हैं, यह अंतरिक्ष में स्थित रहता है। स्टार मैंने तारा अंतरिक्ष में रहता है, या टेलस्टार अंतरिक्ष में रहेगा। टेलस्टार यह अंतरिक्ष में स्थित ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से महाद्वीपों के आर पार टेलीविजन तथा बेतार प्रसारण भेजे जाते हैं। इस उपकरण को अमेरिका ने अंतरिक्ष में स्थापित किया है। टेलस्टार कहाँ अंतरिक्ष में स्थापित किया है? यह अंतरिक्ष में स्थित ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से महाद्वीपों के आर पार टेलीविजन महाद्वीपों के आर पार टेलीविजन तथा बेतार प्रसार भेजे जाते हैं। प्रसारण सूचना इंफॉर्मेशन भेजे जाते हैं बिना तार के। टेलस्टार अंतरिक्ष में नासा के पास है, अंतरिक्ष अमेरिका के पास है। यह टेलीविजन तथा बेतार प्रचार भेजे जाते हैं। इस उपकरण को अमेरिका ने अंतरिक्ष में स्थापित किया। अमेरिका ने अंतरिक्ष उपकरण है कौची? टेलस्टार 69। देखिए 70 नंबर में क्वेश्चन कहता है
थर्मोस्टेट क्या है? थर्मो रहेगा जिसमें वो हमेशा ताप से रिलेटेड रहता है। थर्मोस्टेट क्या है? थर्मोस्टेट है जो इसके प्रयोग से किसी वस्तु का ताप एक निश्चित बिंदु तक बनाए रखता है। टेम्परेचर, ताप बनाए रहता है एक निश्चित बिंदु तक, उसे थर्मोस्टेट कहते हैं। थर्मोस्टेट, इसके प्रयोग से किसी वस्तु का ताप एक निश्चित बिंदु तक बनाए रखा जाता है। इसके निश्चित बिंदु तक बनाए रहता है उसे थर्मोस्टेट कहते हैं। 70 में थियोडोलाइट क्या है? क्योंकि थियोडोलाइट क्या है? थियोडोलाइट उपकरण है। थियोडोलाइट या अनुप्रस्थ तथा लंबवत या क्रॉस सेक्शनल तथा परपेंडिकुलर एंगल को माप ज्ञात कर रहा है। अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोणों की माप करता है। अनुप्रस्थ माने हो गया इसका अंदर, तथा लंबवत कोणों की माप ज्ञात करता है उसे थियोडोलाइट। थर्मोस्टेट निश्चित ताप बिंदु पर बनाए रखता है उसे थर्मोस्टेट कहते हैं। टेल स्टार, अंतरिक्ष में स्थित ऐसा उपकरण है जिसे टेल स्टार कहते हैं। थियोडोलाइट या अनुप्रस्थ तथा लंबवत क्रॉस सेक्शनल एंड परपेंडिकुलर एंगल्स को माप करता है उसे थियोडोलाइट कहते हैं। एक्टियोमीटर 72 एक्टियोमीटर देखिए, एक्टियोमीटर यह सूर्य किरणों की तीव्रता का निर्धारण करने का, सूर्य किरण को जो तीव्रता इंटेंसिटी होता है, सूर्य किरण लाइट ऑफ रे, सन रे का जो तीव्रता, सूर्य किरणों की तीव्रता का निर्धारण करने वाला उपकरण एक्टियोमीटर सूर्य किरण की तीव्रता का निर्धारण करने वाला एक्टियोमीटर होता है। होवरक्राफ्ट क्या है? होवरक्राफ्ट क्या है? 73 होवरक्राफ्ट है एक वाहन जो वायु की मोटी गद्दी पर चलता है। यह वो साधारण भूमि, दलदली, बर्फीले मैदानों, रेगिस्तानों पर तीव्र गति से भाग सकता है। यह वाहन को भूमि संपर्क नहीं रहता है। यह मैंने जितना दलदल स्थिति है, दलदल पर हो गया, साधारण भूमि का, बर्फीली मैदाने, रेगिस्तानों पर तीव्र गति से भाग सकता है उसे होवरक्राफ्ट कहते हैं। वायु की मोटी गद्दी को क्या बोलते हैं? क्यूसन बोलते हैं। QUS से चाहिए, क्यूसन बोलते हैं। वायु की मोटी गद्दी पर जो भागता है उसे होवरक्राफ्ट कहते हैं। 74 है टैकोमीटर। देखिए लास्ट है टैकोमीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? टैकोमीटर यह वायुयानों तथा मोटर नाव की गति को नापने वाला उपकरण है। यह वायुयान तथा मोटर होता ना है नाव, यह वायु में यानी एरोप्लेन तथा मोटर नाव, नेवी, सब शिप, जहाज का गति को नापने वाला उपकरण टैकोमीटर कहलाता है। टैकोमीटर वायुयान तथा नाव की गति को मापने वाला टैकोमीटर होता है। यह वायुयानों तथा मोटर नाव की गति को नापने वाला उपकरण है। यह वायुयानों तथा मोटर नाव की गति को मापने वाला उपकरण को क्या कहते हैं? या मोटर नाव तथा वायुयानों को गति, या वायुयानों तथा मोटर नाव की गति मापने वाला उपकरण को टैकोमीटर कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज हम लोग इतना बहुत देखे, मतलब पूरा विविध देख लिए। टॉपिक नंबर विविध के पहले वैज्ञानिक उपकरण जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, टोटल 74 वो है, और इसको एक्यूमुलेटर से लेके कहाँ तक, टैकोमीटर तक हम लोग देख लिए। इस वीडियो के देखिए। थैंक यू। फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।